जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम क्लास 12 सीबीएसई मैथमेटिक्स फर्स्ट चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शन के एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 12 देखने जा रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 12 में जो दिया हुआ है देखते हैं। सो दैट द रिलेशन आर डिफाइन इज द सेट ए ऑफ द ऑल ट्रायंगल्स। याद रखे रहिएगा, यहाँ कहा जा रहा है कि कोई सेट ए है और सेट ए में जितने भी ट्रायंगल्स हो सकते हैं वो सब हैं। ऑल द ट्रायंगल्स इन दिस सेट ए। तो सेट ए में जितने भी ट्रायंगल्स हैं सब हैं। और फिर ऑल ट्रायंगल्स आर ट्रायंगल्स एज, अब इनके बीच जो रिलेशन दिया हुआ है, ये रिलेशन दिया हुआ है T1 T2। T1 का मतलब फर्स्ट ट्रायंगल, T2 का मतलब सेकंड ट्रायंगल। और सच दैट T1 सिमिलर टू T2। T1 और T2 दोनों सिमिलर ट्रायंगल हैं। समझिए आपसे क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि कोई सेट ए है और वो सेट ए जो है सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, जितने भी ट्रायंगल होते हैं सभी ट्रायंगल का सेट है। और उसमें दो ट्रायंगल T1 और T2 हैं और दोनों ट्रायंगल T1 T2 इस प्रकार हैं कि ये दोनों सिमिलर हैं। T1 एंड T2 बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर। इज इक्विवेलेंस रिलेशन, ये हमको प्रूफ करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। हमें उम्मीद है कि आप क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ गए होंगे। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि किसी प्लेन में जितने भी ट्रायंगल होते हैं सभी ट्रायंगल्स का सेट ए है और उसमें दो ट्रायंगल T1 और T2 हैं। और T1 और T2 के बीच जो रिलेशन है वो रिलेशन इस प्रकार है कि T1 एंड T2 बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर। T1 और T2 दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। अब ये प्रूफ करना है कि ये इक्विवेलेंस है। तो इक्विवेलेंस कब होगा? जब ये रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा और ट्रांजिटिव होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव। फर्स्ट में हम देखेंगे फॉर रिफ्लेक्सिव। अब रिफ्लेक्सिव में क्या है? देखिए रिफ्लेक्सिव में, तो ये रिफ्लेक्सिव में अब आप देखिए कि कोई भी ट्रायंगल है तो कोई भी ट्रायंगल, ऑल द ट्रायंगल्स आर सिमिलर इटसेल्फ। कोई भी ट्रायंगल होगा तो वो खुद के सिमिलर जरूर होगा। और अगर कोई ट्रायंगल खुद के सिमिलर होगा इट मीन्स क्या हो जाएगा? T1 रिलेटेड टू T1। तो कोई भी ट्रायंगल होगा वो खुद के लिए सिमिलर जरूर होगा। इट मीन्स द गिवन रिलेशन इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब हम आते हैं सेकंड कंडीशन, और सेकंड कंडीशन में फॉर सिमेट्रिक देखेंगे। फॉर सिमेट्रिक और फॉर सिमेट्रिक रिलेशन आप देखें तो सिमेट्रिक रिलेशन में दो ट्रायंगल हैं सिमिलर। यहाँ पर जब हमें सिमेट्रिक प्रूफ शो करना होता है तो वहाँ दो ट्रायंगल लेते हैं। तो यहाँ पर ट्रायंगल T1 और T2 लेते हैं। एक बात आप समझिए, अगर T1 T2 दो ट्रायंगल हैं और T1 T2 के सिमिलर है तो T2 T1 के सिमिलर हो जाएगा। इट मीन्स T1 रिलेटेड टू T2 देन T2 आल्सो रिलेटेड टू T1। अगर T1 T2 के सिमिलर होगा तो T2 T1 के भी सिमिलर हो जाएगा। इट मीन्स द गिवन रिलेशन इज सिमेट्रिक रिलेशन। अब हम आते हैं थर्ड कंडीशन में। थर्ड कंडीशन में देखिए क्या है। यहाँ पे हम थ्री ट्रायंगल ले लेते हैं, थ्री ट्रायंगल्स ले लेते हैं T1 T2 T3। तो देखिए थ्री ट्रायंगल T1 T2 T3, थ्री ट्रायंगल्स हैं। तो थ्री ट्रायंगल्स T1 T2 T3 में क्या होता है आप देखिए। T1 और T2 अगर सिमिलर हैं
तो देखें T1 और T2, T1 और T2 सिमिलर है, और फिर T2 और T3 भी सिमिलर है, T2 सिमिलर टू T3। ध्यान दीजिएगा, T1, T2, T3 3 ट्रायंगल हैं, तो फर्स्ट जो है सेकंड के सिमिलर है और सेकंड थर्ड के सिमिलर है, तो फर्स्ट थर्ड के सिमिलर हो ही जाएगा, यानी ये हो जाएगा T1 रिलेटेड टू T3। इट मीन्स दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव रिलेशन, hence we can say that the given relation is reflexive, symmetric and transitive. It means the given relation is an equivalence relation. ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है। देखिए, इसमें आगे कुछ और आपसे कहा जा रहा था। इसमें कहा जा रहा है कंसीडर 3 राइट एंगल ट्रायंगल। हम कंसीडर कर लें 3 राइट एंगल ट्रायंगल T1, T2, T3। तो T1 का साइड दिया हुआ है 3, 4, 5 और T2 का साइड दिया हुआ है 5, 12, 13 और T3 का साइड दिया हुआ है 6, 8, 10। तो फिर आपसे कह रहा है विच ट्रायंगल्स एमंग T1, T2, T3 आर रिलेटेड। इन तीनों ट्रायंगल में से कौन सा ट्रायंगल रिलेटेड, एक दूसरे से रिलेटेड है। रिलेटेड का मतलब कौन दो ट्रायंगल सिमिलर है, कौन से दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, जो सिमिलर होंगे वही रिलेटेड होंगे। तो यहाँ साइड है, तो सिमिलर ट्रायंगल के लिए कंडीशन होता है साइड साइड साइड। अगर साइड के रेशियो इक्वल होंगे, किन्हीं भी दो ट्रायंगल के रेशियो साइड के रेशियो इक्वल होंगे, तो वो दोनों सिमिलर हो जाएंगे। चलिए हम T1, T2 के लिए देखते हैं। तो T1, T2 के लिए हम पहले T1, T2 के लिए देखते हैं। फॉर T1, T2 तो देखिए ये है 3 और ये है 5 और फिर इसके लिए देखें तो ये है 4/12 और ये है 5/13। तो अब हम T1 और T2 के लिए देख रहे हैं, तो इनके साइड का जो रेशियो है वो इक्वल नहीं है। तो साइड का रेशियो इक्वल नहीं है, इसमें इट मीन्स T1 and T2 are not related to each other. It means both triangles are not a similar triangle. अब हम आते हैं T2, T3 पर। अब T2, T3 फॉर T2, T3 देखा जाए तो चलिए ये है इसका साइड 5/6 और ये है 12/8 और फिर ये हो जाएगा 13/10। 13/10 यहाँ भी देख रहे हैं कि साइड का रेशियो इक्वल नहीं है। अब हम T1 और T3 को देखते हैं, T1 और T3 को। तो T1 फॉर T1 एंड T3 देखिए, T1 के लिए साइड देखिए ये 3 है ये 6 है, तो ये हो जाएगा 3/6। फिर यहाँ देखिए ये 4 है ये 8 है, ये हो गया 4/8 और यहाँ देखें ये है 5 और ये है 10, 5/10 हो गया। तो अब अगर हम यहाँ कट करें तो ये 1/2, 1/2, 1/2, यानी यहाँ पर जो रेशियो मिल रहा है 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि फर्स्ट ट्रायंगल और थर्ड ट्रायंगल के साइड्स के जो रेशियो हैं वो इक्वल हैं, और अगर साइड के रेशियो इक्वल हैं इट मीन्स T1 and T3 are similar triangles. Hence, T1 and T3 are related to each other. अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे और हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप सभी लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेंगे, आप क्वेश्चंस को अच्छी तरह से समझें और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस करें और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो कमेंट ज़रूर करें। और हाँ, अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।